नमस्कार, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, आशा है अच्छे होंगे, भगवान से प्रार्थना है सुखी और संपन्न होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता जी, जय श्री गणेशा या आपको जो देवी देवता आपके हैं उनके नाम से कमेंट ज़रूर करें कि आप अच्छे हैं। वीडियो पूरा स्किप करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि हर एक ज्ञान आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके बच्चों के लिए, आपके समय के लिए या दूसरों को वितरण करने के लिए। तो हर एक ज्ञान की वीडियो ऐसी है कि ज्ञान बाँटने से ही बढ़ता है और ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहला बुद्धि के दाता गणेश चतुर्थी में जो चतुर्थ से शुरू होकर और लास्ट पूर्णिमा तक चलता है, और इसके बीच में गणेश जी की हर एक कथा को डेली सुनने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि गणेश जी को गजानन क्यों कहा गया, गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहा गया, गणेश जी को मयूराय नमः क्यों कहा गया और गणेश जी को विघ्न विनाशक क्यों कहा गया। बस छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन है महत्वपूर्ण। तो इन सारी जानकारियों को हासिल करने के लिए चलिए चैनल पे बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को एंड तक देखिए। समझ में आए, पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाली हर नोटिफ़िकेशन ज्ञान की पहले मिल जाए। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गजानन, गज का सर लगने के कारण भगवान गणेश को गजानन कहा गया। और गजानन यानी गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, सारी कहानियाँ गणेश जी से ही शुरू होती हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जब माता पार्वती एक बार स्नान कर रही थीं और उनके घर में कोई उपस्थित नहीं था गजानन को ध्यान देने के लिए, तो उन्होंने गजानन को फँसाने के लिए अपने द्वार पर खड़ा किया और बोला कि जब भी कोई मैं स्नान करने जा रही हूँ, घर में आएगा तो आने मत देना, इसलिए कि मैं स्नान कर रही हूँ। तुम हमारा आज ये काम करो कि दरवाजे पर बैठकर देखना। महादेव जी यानी भोलेनाथ घूम कर आए और आने के बाद सब लोग अपने परिवार से मिलने अपने घर में जाते हैं। जब घर में जाने लगे तो भेष बदल कर जब उन्होंने गणेश जी को देखा तो खुशी होकर उत्साहपूर्वक भेष बदल कर जाने लगे। गणेश जी उनको पहचान नहीं पाए और उनसे बहस करने लगे। वार्तालाप में अनेक बहस होने के कारण गजानन अपना रूप बदले थे, लेकिन गजानन भी और भोलेनाथ के बीच जो संवाद हो रहा था काफ़ी उत्तेजित और अहंकारिक था। इसके कारण भगवान भोलेनाथ से बहस करने के कारण और अंदर न जाने देने के कारण महादेव ने गजानन का सर काट दिया। सर काटने के बाद माता पार्वती बहुत गुस्सैल हुईं, बहुत गुस्साईं और बहुत क्रोध में आई, पृथ्वी को पूरी तहस-नहस करने में लग गईं। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर गजानन का सर यानी गजराज का सर लगाने के लिए बोला। तब इंद्र देवता और भगवान विष्णु ने माता को मनाया और मनाने के बाद भोलेनाथ ने मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके गजानन को प्राणदान दिया। तब हाथी का सर लगने के कारण गजानन गणेश जी को गजानन कहा गया और उसी दिन से गणेश जी का आशीर्वाद है कि जब वो जीवित हो गए, माता पार्वती खुश हो गईं, तो दोनों लोगों ने एक दूसरे से बात किया और कहा, गजानन ने सभी समस्त पृथ्वीवासियों देवी देवताओं को आशीर्वाद दिया कि जो गजानन का यानी गणेश जी का गणेश चतुर्थी में पूजा करेगा, मूर्ति की स्थापना करेगा या उनका भोग लगाएगा, व्रत उपवास करेगा, उसके घर में कभी दुःख नहीं आएगा, दरिद्रता नहीं आएगी, लक्ष्मी का वास कभी खत्म नहीं यानी समाप्त नहीं होगा और कभी भूखा नहीं रहेगा, उसके घर हर कष्ट दूर हो जाएगा। तो इसीलिए गणेश चतुर्थी विशेष रूप से सभी पौराणिक कथाओं के अनुसार मनाया जाता है। आप जानते हैं, जब वासुकी नाग के पुत्र यानी वंशज खत्म हो रहे थे, राक्षस योनिगण उनको समाप्त कर रहे थे, तो गणेश जी ने ही उनके विघ्नों को हरा, उनके अंडों को बचाया, उनके वंशों को बचाया और मयूर बन के सारे राक्षस नागों को का वध किया। इसके कारण उनको मयूराय नमः कहा गया और गणेश जी को, और गणेश जी को हुई विघ्नहर्ता, क्योंकि उनके ऊपर जब विपत्तियाँ वासुकी पे आईं, उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी।
तब उन्होंने विघ्नहर्ता जी को बुलाया और अपने सारे कामों में विघ्न पड़ने वाले वंशज में उनको बुलाकर विघ्नता का समाप्त करवाया। इसके कारण गणेश जी को विघ्नहर्ता, मयूराय नमः, गजानन नमो नमः और श्री गणेशाय नमः कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा। कम समय में आपको अधिक जानकारियाँ मिली, अपने बच्चों को भी ये बातें ज़रूर बताएँ। अगर पसंद आया हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी ज्ञान के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय माता जी।